आज दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक छोटा सा चिप बन चुका है। मोबाइल फोन हो, मिसाइल सिस्टम हो, डिफेंस सिस्टम हो, कार हो या एआई मशीन, सब कुछ सेमीकंडक्टर चिप पर चलता है। आज हम जानेंगे क्या इंडिया अपना खुद का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बना रहा है और क्या फ्यूचर में इंडिया चिप टेक्नोलॉजी में ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। इसी मटेरियल से चिप बनती है। एक चिप के अंदर लाखों और करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। यही ट्रांजिस्टर डिसाइड करते हैं सिग्नल ऑन होगा या फिर ऑफ। आज के टाइम में बिना चिप के ना मोबाइल बन सकता है, ना कंप्यूटर, ना कार और ना ही डिफेंस सिस्टम। आज के टाइम में चिप बिजनेस का टॉपिक नहीं है। आज चिप एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है। आज के टाइम में अगर किसी देश के पास चिप सप्लाई नहीं होगी तो उसका डिफेंस, स्पेस इंडस्ट्री सब कुछ रुक जाएगा। इसी वजह से अमेरिका, चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप सब अपनी अपनी चिप फैक्ट्रीज बना रहे हैं। इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर रिसर्च का काम काफी पहले ही शुरू कर दिया। चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जैसी गवर्नमेंट फैसिलिटी भी थी, लेकिन उस समय इंडिया के पास इतना पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस मशीनें नहीं थी जो इतनी मॉडर्न फैक्ट्री बनाने के लिए चाहिए होती। इसी समय में ताइवान, साउथ कोरिया और बाद में चाइना ने बहुत फास्ट इन्वेस्टमेंट कर ली। इसी वजह से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग रेस में पीछे रह गया। 2021 के बाद इंडिया ने क्लियरली डिसाइड किया कि अब सिर्फ चिप डिजाइन नहीं बल्कि चिप मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इस मिशन का मेन एम था कि इंडिया में पूरा चिप इकोसिस्टम बनाया जाए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का मतलब है कि इंडिया में चिप डिजाइन कंपनीज को सपोर्ट देना, इंडिया में चिप फैक्ट्रीज को लगाने के लिए पैसा और सब्सिडी देना, पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट्स को डेवलप करना, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग देना। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया अब इंपोर्टर ना रहे बल्कि प्रोड्यूसर बन जाए। आज इंडिया में रियल सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। गुजरात के धोलेरा एरिया में टाटा ग्रुप का लार्ज सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट आने वाला है। असम और गुजरात जैसे स्टेट्स में चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग प्लांट्स लग रहे हैं। ये फैक्ट्रीज डायरेक्टली एडवांस्ड मोबाइल चिप नहीं बनाएंगी, लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चिप बनाएंगी। ये इंडिया के लिए पहला प्रैक्टिकल स्टेप है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज को बनाना बहुत ही महंगा होता है। एक ही फैब पर 8 से 10 बिलियन डॉलर तक लग सकता है। इसीलिए कोई भी प्राइवेट कंपनी तब तक इन्वेस्ट नहीं करती है जब तक गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना मिले। इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका इंजीनियरिंग टैलेंट। दुनिया की टॉप चिप कंपनीज में हजारों इंडियंस इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल चिप डिजाइन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। अगर मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाती है तो डिजाइन और प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लेकिन एक सच बात यह भी है कि इंडिया ताइवान या कोरिया को तुरंत रिप्लेस नहीं कर सकता है। एडवांस 2 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर चिप बनाना इंडिया के लिए अभी रियलिस्टिक टारगेट नहीं है। लेकिन इंडिया मैच्योर टेक्नोलॉजी चिप, ऑटोमोबाइल चिप्स, इंडस्ट्रियल चिप और डिफेंस रिलेटेड चिप में स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इंडिया का एम शॉर्ट टर्म में वर्ल्ड लीडर बनना नहीं है बल्कि रिलायबल ग्लोबल सप्लायर बनना है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर है। चिप फैक्ट्रीज को 24 घंटे क्लीन पावर चाहिए होता है। चिप फैक्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्योर वाटर चाहिए होता है। हाई क्वालिटी लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं। सेकंड चैलेंज है टेक्नोलॉजी गैप। तीसरा चैलेंज है लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्टेबिलिटी, क्योंकि चिप इंडस्ट्री में रिजल्ट 10 साल बाद दिखता है। अगर इंडिया लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहा, पॉलिसी स्टेबल रही और इंडस्ट्री को रियल सपोर्ट मिलता रहा तो इंडिया डेफिनेटली एक मेजर ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बन सकता है। हो सकता है इंडिया सबसे एडवांस चिप ना बनाए, लेकिन इंडिया दुनिया की सप्लाई चेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है। इससे इंडिया में हाई स्किल जॉब्स क्रिएट होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी, डिफेंस और स्पेस सेक्टर को फॉरेन सप्लायर्स पर कम डिपेंड रहना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी। इंडिया का सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन सिर्फ फैक्ट्री बनाने का प्लान नहीं है, ये इंडिया का टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर का फाउंडेशन है। ये डिसाइड करेगा कि इंडिया आने वाले 20 सालों में टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनेगा या फिर एक क्रिएटर बनेगा। सवाल ये भी है क्या इंडिया अपनी इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से यूज कर पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो।